इजराइल के मंत्री अब्राहम मोशे अवी डिक्टर ने एक कार्यक्रम के दरमियान पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया था और हर संभव मदद की पेशकश की थी। यही सच्ची दोस्ती है जब ये समय पर आती है। गाजा की मौजूदा स्थिति के बारे में डिक्टर ने कहा कि 7 अक्टूबर के हमलों के तुरंत बाद हमने इजरायली रक्षा और राजनीतिक मुद्दों की परिषद के लिए 3 लक्ष्य तय किए। पहला था गाजा में हमास और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन के सैन्य ढांचे को नष्ट करना, दूसरा था गाजा में हमास के शासन को गिराना और तीसरा सभी बंधकों को रिहा करना। उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया जहां लोगों को उनके घरों से अगवा किया गया हो। महिलाएं, बच्चे और वयस्क, इजरायली और गैर इजरायली, यहूदी और मुस्लिम, कुल मिलाकर 255 बंधक गाजा में थे। हमारे अभी भी 59 बंधक वहां हैं। कम से कम 22 जीवित हैं। जब तक हम तीनों लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते, युद्ध खत्म नहीं होगा। सबसे जरूरी लक्ष्य बंधकों को रिहा करना है। इजराइल के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डिक्टर ने कहा कि इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन हमारे पास अलग अलग तरह के जलवायु क्षेत्र हैं। आप उत्तर में स्की कर सकते हैं, दोपहर तक जॉर्डन घाटी के साथ ड्राइव कर सकते हैं और देर दोपहर में रेड सी में तैर सकते हैं। कृषि में हमारे पास कई जलवायु क्षेत्र हैं, जैसे रेगिस्तान, शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये इजराइल को कृषि के लिए एक प्रयोगशाला बनाता है, जिसे हम भारत को पेश करते हैं। अगर आप गलतियां करना चाहते हैं तो नई गलतियां करें।